इस वीडियो में आपको मज़ा आने वाला है। ऐसा मुझे लगता है कि आपको मज़ा आएगा। या तो आप डर जाओगे या तो आप हिम्मत रखोगे, दो में से एक ही बात हो सकती है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप सब कुछ बेच दो और यहाँ से चले जाओ, फिर आप क्या सोचोगे? आपके दिमाग में यही चल रहा होगा ना कि ये पागल हो गया है, कुछ भी बोल रहा है। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ये डेटा कह रहा है, जिस डेटा के बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा डेटा जो अभी तक हिस्ट्री में 6-7 बार ही हुआ है गिन चुन के, खासकर निफ्टी के हिस्ट्री में। और वो डेटा ये इंडिकेट करता है कि जब भी हम इस लेवल पे आते हैं ऐसे टाइम पे, इमीडिएटली तो नहीं बट सुनो और लेटर हम जरूर गिरते हैं। अब वो कल हो सकता है, परसों हो सकता है, एक हफ्ते बाद हो सकता है, 2 हफ्ते बाद हो सकता है, अगले 1 महीने में हो सकता है, 1.5 महीने में हो सकता है। लेकिन लास्ट 6-7 बार हिस्ट्री में इसकी जो सक्सेस रेशियो रही है वो 100% रही है। जितने बार ये हुआ है उतने बार मार्केट ने करेक्ट किया है। आप क्या सोच रहे हैं कि ये कुछ भी कह रहा है? आप ये सोच रहे हैं डराने को आया हूँ? नहीं दोस्त, मुझे क्लिकबेट करना नहीं आता, ना ही मैं डराने आया हूँ। मैं आपको यही कहने आया हूँ कि थोड़ा सा आपको सेफ रहने की ज़रूरत है। मेरी बात माननी हो तो मानिएगा, नहीं माननी हो तो देश आज़ाद है, आप भी आज़ाद हैं। मैं क्या करने जा रहा हूँ उसके बारे में तो मैं बात करूँगा, लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ जो डेटा के बारे में हम बात करेंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है। और खासकर जब आप देखिएगा इस डेटा को तो आपको भी मज़ा आने वाला है। इसीलिए इस वीडियो का लाइन है, सेल एवरीथिंग एंड गो अवे। सब कुछ बेचो और चले जाओ। ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कौन से डेटा के बारे में बात कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको समझेगा नहीं कि हम एग्जैक्टली बात क्या कर रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, हम कल से बेच रहे हैं या कुछ दिन बाद से बेच रहे हैं। ये सब कुछ आपको समझने की ज़रूरत होगी। इसीलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। लेकिन जो भी डिसीजन लेना होगा वो आप खुद अपनी मर्जी से लीजिएगा, मेरे कहने पे मत लीजिएगा। जो भी डिसीजन लेना होगा आप खुद अपने मर्जी पे लीजिएगा। मैं क्या करूँगा, मैं क्या डिसीजन लूँगा उसके बारे में आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपको जो करना है वो आपकी मर्जी है। तो चलिए फिर इस वीडियो में बात करते हैं उस डेटा के बारे में जिस डेटा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर आपको वो डेटा अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि हाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है जो आपने पहले नहीं देखा है या देखा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप और दोस्तों को अपने शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये डेटा दिखाइए कि देखो दोस्त, ऐसा जाके खुद भी आप रिसर्च कर सकते हैं। मतलब जो डेटा दिखाऊंगा वो चार्ट्स का ही डेटा दिखाऊंगा, तो आप खुद से भी जाके देख सकते हैं क्या जो मैं बोल रहा हूँ सही है कि नहीं। तो आप और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, उनको भी सीखने को मिलेगा। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो जो इसका टाइटल नाम है सेल एवरीथिंग एंड गो अवे, इसका मतलब है कि सब कुछ बेचो और चले जाओ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि कल से करना है। दूसरा चीज़, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। पॉइंट नंबर 2, जो भी मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टीपीआई रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरी एनालिसिस है, मेरी खुद की ओपिनियन है, इसलिए आप मेरी बातों को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। मैं गलत हो सकता हूं और ज़रूरी नहीं कि मार्केट ने पास्ट में जो किया है वो फ्यूचर में करेगा, तो उसका आपको ध्यान रखना है। जो भी हम बात करेंगे प्रॉपर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। एक लास्ट पॉइंट और, आपको जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि आपका रिस्क क्या है, आपको नहीं पता मेरा रिस्क क्या है, मुझे नहीं पता कि आपका रिवॉर्ड क्या है, आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, आपको नहीं पता कि मैं कैसे सोचता हूँ नहीं सोचता हूँ। तो जब तक हम ये सब जानेंगे नहीं तब तक कोई किसी का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बनता है। प्लस आप ये जानते हैं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो किसी भी ऐसे बंदे की बात ब्लाइंडली मत मानिए जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। इनफैक्ट मैं तो आपको ये भी कहूँगा कि आप सेबी रजिस्टर्ड वालों को भी ब्लाइंडली बात ना माने। ठीक है, फिर अब चलते हैं कौन से डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस की एक बहुत खूबसूरती है। वो खूबसूरती पता है क्या है? वो खूबसूरती ये है कि वो आपको कहीं ना कहीं एक छोटा सा आइडिया देता है कि देखो दोस्त, मार्केट क्या कर सकता है। क्या वो जरूरी है कि हमेशा करेगा? नहीं, बट हाँ क्या कुछ टाइम करेगा। हाँ, यही खूबसूरती है टेक्निकल एनालिसिस की। और इसी के बारे में अगर आप मेरे जैसे बंदे से पूछिएगा तो हम कहते हैं कि शो मी द चार्ट्स एंड आई विल टेल यू द न्यूज़। आप मुझे चार्ट दिखाओ और मैं आपको न्यूज़ दिखाऊंगा। ऐसा हम क्यों कहते हैं? ऐसा हम इसलिए कहते हैं बिकॉज चार्ट्स हिस्ट्री को रिपीट तो नहीं करता, लेकिन काफ़ी कुछ रेप्लिकेट करता है, काफ़ी कुछ दिखाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो चलते हैं पहले चार्ट्स पे। आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी अभी आपको काफ़ी बुलिश दिख रही है, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, डेली पे चार्ट है। हमने मार्केट अपडेट में आपको बताया भी है कौन से लेवल्स है। अगर आपने मार्केट अपडेट नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना जा रहा हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने आपको मार्केट अपडेट वीडियो में भी बोला है कि हम एक्सटेंडेड हैं थोड़ा,
अगर आपने सुना होगा तो। और मैंने ये भी बोला है कि करेक्शन देख सकते हैं, जो मैंने मार्केट अपडेट वीडियो में आपको बोला है। प्लस मैंने मार्केट ब्रेथ के बारे में भी वहाँ दिखाया है, जो कि आप जानते हैं, नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, 2-3 दिन पहले का वीडियो है, आपको दिख जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म डेटा है, बट वो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं निफ्टी को कन्वर्ट करेंगे मंथली चार्ट पे, ठीक है। मंथली चार्ट से पहले मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ वीकली चार्ट पे, और मैं एक इंडिकेटर ऐड करना चाहता हूँ जिसका नाम है RSI। तो मैं RSI को ऐड कर दूंगा। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, बहुत फेमस इंडेक्स है, आप जानते हैं RSI कैसे काम करता है। इसके लिए आपको जाके हमारा वीडियो देखने की ज़रूरत है, और आप जानते होंगे वो वीडियो कैसा है नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने कैमरे को उठा के थोड़ा ऊपर पहुँचा दे रहा हूँ, निफ्टी का चार्ट आप जानते हैं, ताकि आपको RSI अच्छे से दिख जाए। अब मैं RSI के सेटिंग्स पे जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो अपर बैंड है, अपर बैंड को मैं चेंज करके 70 से 80 कर दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं बस लाइन को थोड़ा बदल दे रहा हूँ ताकि लाइन आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तो मैं डार्क लाइन कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। और अब ये जो आपको लाइन दिख रहा है वो 80 का लाइन है जो मैंने आपको ड्रॉ किया। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो देखने लायक ये है कि अगर आप गौर कीजिएगा कि RSI वीकली टाइम फ्रेम में जब भी 80 को टच किया है, 80 के ऊपर टच किया है, जैसे देखिए यहाँ पे टच किया है, तो थोड़े टाइम में हम बहुत जल्दी करेक्शन में आ जाते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने 80 यहाँ पे टच किया वीकली में, एंड आप गौर कीजिएगा तो अगले हफ्ता हम रेड में क्लोज हुए, फॉलोड बाय वापस से जाके थोड़ा सा करेक्ट हुए, ठीक है। इमीडिएटली नहीं गिरे बट जाके हुआ। इससे पहले चेक कीजिएगा तो RSI यहाँ पे भी टच हुआ, और आप देखिए कि 2 हफ्ते बाद 5-6% का करेक्शन आया। अभी जो RSI है वो 76-77 के पास वीकली पे है, ठीक है। इससे पीछे जाइएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे हमने टच किया था। ये कब की बात हो रही है, ये बात हो रही है 2017 की, और फिर अगले वीक हम इमीडिएट करेक्ट हुए थे, अगर आप गौर कीजिएगा तो। इससे पहले चले जाइएगा तो यहाँ पे हम टच हुए थे और उसके अगले वीक फिर से करेक्ट हुए, राइट। ये 79.43 था। ये तो फिर भी वीकली की बात कर रहा हूँ। जो सबसे इंटरेस्टिंग डेटा है वो वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे है। तो मैं इस ड्राइंग को हटा दे रहा हूँ और मैं टाइम फ्रेम चेंज कर दे रहा हूँ मंथली का। तो अब जो आपको चार्ट दिख रहा है RSI का, ये मंथली टाइम फ्रेम पे, निफ्टी का चार्ट मंथली टाइम फ्रेम पे। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये आपकी आंखें खोल देगा। जब से निफ्टी का चार्ट बना है, जब से, राइट। अब मैं ये स्केल का कैमरा नीचे कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ गया होगा कि ये लाइन 80 के ऊपर का लाइन है, और ये जब टच होता है तो यहाँ पे ब्लू आ जाता है, ये आप जान गए होंगे। जब से निफ्टी बना है तब से जितनी बार RSI क्लोजिंग मंथली में 80 के ऊपर हुआ है, हम मिनिमम 8-10% का करेक्शन गए किए हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्टिंग चले जाते हैं। ये है, आप देख सकते हैं, ये है 92 का कैंडल। ये कौन सा महीना है, ये महीना है मार्च 1992। ये कैंडल वीकली था, मंथली था, काफ़ी ऊपर हम गए थे, और RSI 80 के ऊपर क्लोज हुआ। हाई था, RSI का वैल्यू था यहाँ पे 90.13। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिएगा तो टॉप से हम कितना नीचे गिरे। उसके बाद हम टॉप से ऑलमोस्ट 52% का करेक्शन पाया। अब इसे डर मत जाइएगा क्योंकि ऊपर भी हम बहुत गए थे, तो जितना ऊपर गया तेजी से उतना गिरे, ठीक है, पहला। दूसरी बार RSI 80 के ऊपर कब गया, तो आपको गौर करने को मिलेगा यहाँ पे 2006 में। तो 2006 में RSI 80 के ऊपर गया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये है महीना अप्रैल 2006 का, RSI की वैल्यू थी 82.39, मतलब 83 के आसपास। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ, हम टॉप से कहाँ तक गिरे, हम टॉप से गिरे ऑलमोस्ट 30%, 30% हम गिरे। आप क्लियरली देख सकते हैं, वीक बना है, मैं वीक को काउंट कर रहा हूँ, क्लोजिंग अलग कहानी है। 30% हम गिरे। तो 92 के बाद 2006, फिर आ जाते हैं 2007 में, जब RSI आप देख सकते हैं अक्टूबर 2007 में हम टच किए मंथली के ऊपर, और इस समय RSI की वैल्यू थी 85.77 मंथली में। उसके बाद क्या हुआ, अगले महीने नहीं गिरे, उसके अगले महीने नहीं गिरे, बट उसके बाद टॉप से हम गिरे। और फिर कितना गिरे, ये है 2008 का बबल क्रैश, मदर ऑफ ऑल रिसेशन, 64.37%। तो ये RSI है। आप देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इमीडिएटली नहीं गिरे, अगले महीना हल्का सा करेक्ट हुए हैं, थोड़ा बाउंस भी कर गए थे, बट सुनो लेटर हम गिरे 2-3 महीने के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं, ये है आपका 2014 में, नवंबर 2014 का महीना है। और नवंबर 2014 में क्या हुआ, RSI का वैल्यू हो गया क्लोज 80.82, मतलब 81 के ऊपर आसपास। फिर क्या हुआ, अगले महीना हल्का सा गिरे, 2-3 महीना नहीं गिरे, और उसके बाद फिर से हम गिरे। और फिर जो हम गिरे वो कहाँ तक गिरे,
वो हम गिरे ऑलमोस्ट 25.13%। ये हो गया 5वां बार, राइट। हम कितनी बार बात कर चुके, 1 2 3 और 4, 4 बार हम बात कर चुके। अब आते हैं एक बार और RSI, वो यहाँ पे है जो आप देख सकते हैं। ये महीना था अक्टूबर 2021 का, जो अभी से 2 साल पहले। अक्टूबर 2021 में RSI 79.45, मतलब ऑलमोस्ट 80। फिर क्या हुआ, फिर हम गिरे वहाँ से, कितना गिरे, हम टॉप से ऑलमोस्ट गिरे हैं, ये कैंडल था, ऑलमोस्ट हम गिरे हैं 17-18% के आसपास, राइट। 5वां बार गिरे। एंड अब फाइनली आप देख सकते हैं कि RSI सितंबर महीना में 84 पे चल रहा है, मंथली RSI। इस महीने के क्लोजिंग के बाद हम 84 पे पहुंच गए। तो अब सवाल है कि अब क्या होगा। जो हिस्ट्री रिपीट हमने किया है, क्या हम उसी को रिपीट करने जा रहे हैं? क्या हम गिरेंगे? मेरे से पूछिएगा तो मैं यही मानूंगा कि हम गिरेंगे। कब गिरेंगे एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता। कोई बता रहा है तो झूठ बोलेगा। हो सकता है हम कल से गिरना चालू कर दें, हो सकता है 2 हफ्ते बाद से गिरना चालू कर दें, हो सकता है 1 महीना बाद से गिरना चालू कर दें। लेकिन मैं आपको ये वीडियो से यही समझाना चाहूँगा, बाकी तो हम मार्केट अपडेट में कवर करते ही हैं हर शनिवार को। बीच में कोई चेंज आएगा तो मैं बताऊँगा। मैं आपको यही कहना चाहूँगा इस वीडियो में, बहुत अच्छा, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप सुनिएगा, आप देख रहे हैं तो यहाँ बताइएगा कि आप यहाँ तक ध्यान से देख रहे हैं, कि अगला 3 4 5 महीना, इनफैक्ट ये महीना अक्टूबर चालू होने वाला है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये जो 5 महीना है आपको थोड़ा सा ज़्यादा संभल के रहना है, ठीक है। क्यों? बिकॉज इस 5 महीने के अंदर अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम मिनिमम 10 से 15% का करेक्शन पाएंगे, मिनिमम। इससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम हो सकता है, नहीं होगा, वक्त बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 5 महीने के अंदर, 5-6 महीने के अंदर हम मिनिमम 15% का करेक्शन पाएंगे। 15% निफ्टी का करेक्शन का मतलब है कि बहुत सारे स्टॉक 30-30% गिरेंगे, 35%, 35-40% गिरेंगे। स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ये सब तो और भी ज़्यादा गिरेंगे। स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, अगर निफ्टी 15% गिरता है तो ये दोनों इंडेक्स जो है ये ऑलमोस्ट 20-25% गिरेंगे, और स्टॉक्स और भी ज़्यादा गिरेंगे। इसीलिए आप ब्लाइंडली कुछ भी मत खरीदिए। इसीलिए आप कुछ भी ब्लाइंडली मत खरीद लीजिए कि भाई ये चलेगा, ये अच्छा दिख रहा है। अब सवाल आता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मिड टर्म में ऑलमोस्ट पूरा इन्वेस्टेड हूँ, और शॉर्ट टर्म में मैं ऑलमोस्ट 70% इन्वेस्टेड हूँ। शॉर्ट टर्म में मेरा अगला वीक ऐसा मुझे लगता है कि मेरे 2 स्टॉक का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो अगर वो हो जाता है तो मैं ऑटोमेटिक 60% कैश पे आ जाऊँगा या 55% कैश पे आ जाऊँगा। जो बात रही मिड टर्म की, मिड टर्म पे अभी मेरे पास जितने भी स्टॉक हैं वो अभी तक स्ट्रांग होल्ड कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टॉक 20-25% प्रॉफिट में है, 15% प्रॉफिट में है, ऐसे चल रहा है। तो मेरे पास इनफ गैप है कि अगर वो ब्रेक इवन तक भी आते हैं तो मैं निकल जाऊंगा, तो मेरा कोई लॉस ज़्यादा नहीं होने वाला। तो मैं मिड टर्म ट्रेड्स के लिए क्या कर रहा हूँ, मिड टर्म ट्रेड्स के लिए जो प्रॉफिट टारगेट अगर हिट होता है मेरा अगले कुछ दिन में, तो मैं उसको लेकर निकल जाऊंगा। मैं बहुत ज़्यादा ट्रेल नहीं करूंगा अभी, लेकिन मैं ब्लाइंडली किसी को सेल नहीं करूंगा। मैं सेल तभी करूंगा जो स्टॉक कोई कमज़ोर दिखेगा। इसका मतलब है कोई स्टॉक नीचे आएगा, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करेगा तो मैं निकलूंगा, या फिर नॉर्मली मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा तो मैं निकलूंगा, वरना मैं नहीं निकलूंगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैं ब्लाइंडली कोई डिसीजन लेने नहीं जा रहा हूँ। मैं जो भी डिसीजन लूंगा चार्ट्स को फॉलो करके लूंगा। ये डेटा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका ये बिल्कुल सा मतलब नहीं कि आप सब कुछ कल ही जाके बेच दीजिएगा या परसों बेच दीजिएगा, क्योंकि मंडे को शाम को आपको ये वीडियो मिलेगा। मंडे को क्या होता है मुझे नहीं पता, राइट। ये वीडियो मैं रात को, संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट रात के 2:30 बज रहे हैं। ये जब आपको मिलेगा तो मंडे को शाम को मिलेगा 7-7:30 बजे के आसपास। तो मंडे का मार्केट ऑलरेडी हो चुका होगा। उसके बाद क्या होता है मुझे नहीं पता। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मैं कोई स्टॉक से तभी निकलूंगा जब मेरा कोई स्टॉप लॉस हिट होगा, वरना मेरे स्टॉक्स ऑलमोस्ट, कुछ ही बहुत रेयर ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने ब्रेक इवन पे है या हल्के से लॉस में। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स 10-12-15%, 20% प्रॉफिट में चल रहा है। तो वो ब्रेक इवन पे जब तक आएगा तब तक मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो जाएगा, एंड आई विल बी हैप्पी इनफ टू एग्जिट इट। बट चाहे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा या जो भी हो जाएगा, जो भी अपडेट होगा मेरा, वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे देता ही रहता हूँ। नॉर्मली जब मैं निकलता हूँ तो मैं बता देता हूँ। लेकिन मेरा ये कहने का बिल्कुल ही मतलब नहीं कि आप मेरी बात ब्लाइंडली मान लीजिए और फॉलो कर लीजिए। आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से लीजिएगा। तो कैसा लगा आपको ये डेटा? अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइए कि क्या आपको ये डेटा बहुत इंटरेस्टिंग लगा है कि नहीं, और आपको क्या लगता है कि मार्केट क्या कर सकता है यहाँ पे। क्या आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा? क्या आपको लगता है कि मार्केट जितना मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले 4-5-6 महीने के अंदर गिरना चाहिए तो गिरेगा? एक चीज़ मैं पक्का बोल सकता हूँ आपको, कि जितनी आसानी से लास्ट 1.5 साल में आपने पैसा बनाया है, उतनी आसानी से पैसा अगले 1.5 साल नहीं बनेगा। ये चीज़ दिमाग में डाल लीजिए। अगर आप अभी भी यूरोपिया में बैठे हैं तो दोस्त फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आपका।
मैं बस आपको बता सकता हूँ कि डेटा मुझे क्या दिख रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। मैं लॉस लूँगा, आई विल बी हैप्पी इनफ टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज मेरे पास कुछ छुपाने को नहीं है यार। मैं सच बोलता हूँ, खुश रहता हूँ। अगर मैं प्रॉफिट में रहूँगा तो आपको दिख जाएगा ऑटोमेटिक। मेरे कितने स्टॉप लॉस हिट होंगे वो भी आपको दिख जाएगा, उसमें क्या ही दिक्कत है अगर आप इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे या टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे होंगे। तो यही थी टोटल अपडेट। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको दिखाइए डेटा, वो क्या कहते हैं वो हमें बताइए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। चीयर्स।